हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स। इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 51 किया था। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। On 1st April 2022, their capital were A रुपीज 5 लाख एंड बी रुपीज 3 लाख। दो पार्टनर हैं ए एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1। 1 अप्रैल 2022 उनकी कैपिटल गिवन है, ए की कैपिटल गिवन है रुपीज 5 लाख एंड बी की कैपिटल गिवन है रुपीज 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 लाख। फर्म का नेट प्रॉफिट गिवन है एंडेड ईयर का कितना है 5 लाख। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर, पार्टनरशिप के जो टर्म्स है वो गिवन है। क्या क्या टर्म्स हैं? फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है कितना? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन नेट सेल। और जो पार्टनर ए है उसको कमीशन मिलेगा नेट सेल का 2%। नेक्स्ट, बी विल गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। बी जो पार्टनर है उसको सैलरी मिलना है जिसकी सैलरी कितनी है रुपीज 5,000 पर मंथ। पर मंथ सैलरी गिवन है जो किसको मिलेगी? बी को मिलेगी। नेक्स्ट, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट। बी को कमीशन भी मिलना है 5% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट का 5% बी को कमीशन मिलना है। उसमें क्या कंडीशन है? आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है उसमें से एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा इंक्लूडिंग सच कमीशन, और जिसमें उसका कमीशन भी इंक्लूड है। मीन्स जो प्रॉफिट है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद और इंक्लूडिंग कमीशन, और उसका जो कमीशन है उसको भी इंक्लूड करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 5% हमको कमीशन देना है किसको? बी को। नेक्स्ट, पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर वर ए रुपीज 80,000 एंड बी रुपीज 60,000। दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग भी यहाँ पर गिवन है। नेट सेल फॉर द ईयर वॉज रुपीज 30 लाख। नेट सेल गिवन है ईयर की, ड्यूरिंग द ईयर जो नेट सेल गिवन है वो कितनी है 30 लाख, जिस पर कि नेट सेल पर कमीशन मिलना है। ऊपर दिया हुआ है कि ए विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन नेट सेल। ये नेट सेल 30 लाख रुपीज जो है उसका 2% कमीशन मिलना है किसको? ए को। आगे गिवन है, आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऊपर के एडजस्टमेंट गिवन है यहाँ पर कि आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट, ऊपर एडजस्टमेंट करने के बाद आपको यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको बनाना है। सो क्वेश्चन नंबर 52 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम वर्किंग ग्रुप में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कितने पार्टनर गिवन है क्वेश्चन में? पार्टनर ए एंड बी। क्वेश्चन में कितने पार्टनर गिवन है आपको? ए एंड बी, दो पार्टनर है। कैपिटल कितनी गिवन है? ए की गिवन है 5 लाख एंड बी की है रुपीज 3 लाख। उनकी कैपिटल गिवन है, दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर की आपको कैपिटल गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना दिया? 6%। 6% पर एनम से इंटरेस्ट कैपिटल पर अलाउ करना है 6% पर एनम। तो हम कैपिटल का 6% निकालेंगे। 5 लाख का 6% का आएगा 30,000 एंड 3 लाख का 6% कितना आएगा? 18,000। ये उनको हम क्या होगा? दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे आपको क्वेश्चन में कहा कि सैलरी, सैलरी किसको मिलना है? बी को मिलना है। कैसी सैलरी गिवन है बी की? बी जो पार्टनर है उसको सैलरी कितनी मिलनी है? 5,000 पर मंथ। पर मंथ सैलरी को हम लोग क्या करेंगे? ईयरली सैलरी में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? ईयर एंडेड, एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। तो ये जो मंथली सैलरी है 5,000, इसको हम लोग क्या करेंगे? ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 60,000। ए की कोई सैलरी नहीं, बी की सैलरी कितनी होगी? 60,000। आगे आपको ये बोल रहे हैं कि जो बी है उसको कमीशन भी मिलना है। ए को कमीशन मिलना है। ए को कमीशन का मिलना है? नेट सेल का। नेट सेल आपको कितना गिवन है? 30 लाख। आपको कंडीशन दी है वहां पर क्वेश्चन में कि ए जो पार्टनर है उसको कमीशन मिलना है। कितना कमीशन मिलना है? 2%, एट द रेट ऑफ 2%। किसका? नेट सेल का। नेट सेल का 2% कमीशन किसको मिलना है? ए को। नेट सेल क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको? 30 लाख। 30 लाख आपको क्या गिवन है? नेट सेल। नेट सेल का 2% हम निकाल लेंगे। ये किसका कमीशन है? ए का। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका? 60,000। ये होगी उसकी नेट सेल का कमीशन। किसका? ए का। आगे
आगे आपको ये बोल रहे जो बी है उसको कमीशन मिलना है, उसको कमीशन, यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर क्या कंडीशन दी हुई है कि जो बी है उसको जो कमीशन मिल रहा है वो कैसा कमीशन मिल रहा है, आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट का उसको कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है, क्वेश्चन की बोले 5%, जो प्रॉफिट है उसका उसको 5% कमीशन मिलना है, लेकिन कैसे, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, कौन से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद, ये जो फर्म के एक्सपेंसेस है, फर्म के कौन कौन से एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक्सपेंसेस है, सैलरी ये एक्सपेंसेस है, और जो ए को कमीशन मिला नेट सेल का 60,000 ये एक्सपेंसेस है। तो जो प्रॉफिट में से हम ये एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है कि जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद और उसके कमीशन को भी इंक्लूड करके जो प्रॉफिट आएगा उसको कितना कमीशन, उस पर उसको कितना कमीशन मिलेगा 5%। तो ये एक्सपेंसेस को हम माइनस कर लेंगे, 5 लाख से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस कितना है इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 68 48 1,08,000 और 60,000, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना है 1,68,000, कितना है 1,68,000, 5 लाख से हम 1,68,000 को माइनस करेंगे, 5 लाख से हम कितना माइनस करेंगे 1,68,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,32,000, 5 लाख से 1,68,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3,32,000, इस अमाउंट पर उसको कमीशन मिलना है कितना 5%। अब वहां पर बोल रहे हैं इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब उसके कमीशन को भी इंक्लूड करके, जब आफ्टर कमीशन आपको कहा जाता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, कमीशन की 2 कंडीशन पॉसिबल हो सकती है क्वेश्चन में, एक तो बिफोर कमीशन एंड आफ्टर कमीशन। तो जब आपको आफ्टर कमीशन कहा जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कमीशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट। जब आपको क्वेश्चन में आफ्टर कहा जाता है, आफ्टर यदि कहा जाता है, बिफोर होता है आफ्टर, बिफोर में तो हम सीधा सीधा निकाल देते हैं कि जो भी अमाउंट है उसका रेट अपॉन 100 कर लेते हैं, लेकिन जब आपको आफ्टर कहा जाता है इंक्लूडिंग कमीशन, जो पार्टनर उसका कमीशन को इंक्लूड करते हैं आफ्टर ऐसा कहा जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फार्मूला होता है, इसलिए वीडियो भी बनी है, आप कमीशन वाले वीडियो आप जाकर उसमें देख सकते हैं, तो उसका ये मैंने पूरा कंसेप्ट उसमें क्लियर किया है। तो उसमें क्या होगा कि 5 लाख से हमने एक्सपेंसेस को माइनस किया, जो प्रॉफिट है उसमें से हमने एक्सपेंसेस को माइनस किया, माइनस करने के बाद कितना है 3,32,000, इसमें हम कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो ये क्या हो जाएगा 3,32,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 प्लस रेट कितना हो जाएगा 105, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 15,810, ये आएगा कमीशन, क्या है ये कमीशन, इसको मिलना है बी को 15,810। तो ये तो यहाँ पर हमने वर्किंग नोट में समरी बनाई है, क्या क्या है, 2 पार्टनर है उनकी कैपिटल गिवन है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सैलरी हो गई, ये कमीशन हमने बी का कैलकुलेट कर दिया आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद, और सच इंक्लूडिंग दिस कमीशन आल्सो, उसके कमीशन को भी हमने उसमें इंक्लूड करने के बाद ये फार्मूला लगा के हमने कितना कमीशन निकाला है बी का 15,810। अब क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है लेकिन ड्राइंग का इंटरेस्ट गिवन नहीं है, क्वेश्चन में दोनों पार्टनर की ड्राइंग गिवन है लेकिन ड्राइंग का इंटरेस्ट गिवन नहीं है, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट गिवन होता तो उसको भी हम कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ड्राइंग तो गिवन है लेकिन उसका इंटरेस्ट गिवन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और डेबिट में क्या क्या आता है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर एंड जनरल रिजर्व, 4 आइटम आते हैं डेबिट में, कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड जनरल रिजर्व आता है। और क्रेडिट में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग तो गिवन है लेकिन उसका रेट गिवन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको स्किप कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन है कि नेट लॉस गिवन है, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, कितना नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 5 लाख, तो जो नेट प्रॉफिट जो गिवन है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट पर ट्रांसफर करते हैं। क्या लिखेंगे हम, ये नेट प्रॉफिट हमको कहाँ से मिला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेट प्रॉफिट हमको कहाँ से मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमको नेट प्रॉफिट मिला है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट गिवन है आपको 5 लाख, ये तो हुआ आपका नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो उसको हम लिखते हैं, ड्राइंग है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। यहाँ डेबिट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ कैलकुलेट किया, दोनों पार्टनर की कैपिटल कितनी 5 लाख एंड रुपीज 3 लाख। उसका कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। 5 लाख का 6% होगा 30,000, 3 लाख का 6% होगा 18,000। दोनों को प्लस करें कितना हो जाएगा 48,000। ये तो हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट ए का कमीशन, ए को कमीशन कहाँ पे मिलना, नेट सेल का 2%। ए को जो कमीशन मिलना हो कैसा मिलना, नेट सेल का 2%। नेट सेल कितना गिवन है आपको 30 लाख नेट सेल गिवन है। नेट सेल का 2% निकाल लो कितना आएगा 60,000। ये हो जाएगा उसका कमीशन किसका, ए का। बी को सैलरी मिलना है, कितनी सैलरी मिलना है, बी की सैलरी 5,000 पर मंथ सैलरी है। अभी पर मंथ सैलरी को हम लोग क्या करेंगे, ईयरली सैलरी में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो बी की सैलरी है 5,000 पर मंथ, इसको ईयरली सैलरी कन्वर्ट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी 60,000। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि ये नेट प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये कमीशन है ए का, और ये बी की सैलरी है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको बोल रहे हैं कि जो बी को कमीशन मिलेगा वह एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर इसको कमीशन मिलना है। तो हमने प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेस को माइनस किया, 5 लाख में से ये एक्सपेंसेस हमने प्लस किए थे, 1,68,000 इसको माइनस किया तो कितना आया 3,32,000। इस पर उसको कमीशन मिल रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि सच इंक्लूडिंग कमीशन, इसके कमीशन को भी इंक्लूड करके। तो जब आफ्टर कमीशन कहा जाता है इंक्लूडिंग पार्टनर्स कमीशन जिसको मिलना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये 3,32,000 का क्या निकलेगा, रेट कितना है 5 अपॉन 100 प्लस रेट कितना हो 105। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना है 15,810। ये उसका कमीशन होगा, इसका कमीशन होगा ये बी का। अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट होगा जो या लॉस होगा, तो प्रॉफिट और लॉस को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर में उनके एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन में उनका रेशियो कितना गिवन है 3:1। दोनों पार्टनर का रेशियो कितना गिवन है 3:1। इसको हम कैसे करेंगे 3 and 1 4, 3/4 1/4। इस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ का टोटल तो ज्यादा आ रहा है 5 लाख है, यहाँ का नहीं है 5 लाख, यहाँ कम है। मीन्स क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है। क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा और डेबिट का कम है मीन्स आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होगा और क्रेडिट का टोटल कम होगा तो लॉस होगा। अब जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम क्या करेंगे, पार्टनर को उनके एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ ज्यादा टोटल आ रहा है क्रेडिट का 5 लाख। 5 लाख से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस को। 5 लाख से हम क्या क्या माइनस करेंगे, 48,000, 60,000, 60,000 एंड 15,810। ये एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे 5 लाख से। इसको माइनस करने के बाद आपको बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, 5 लाख से अगर आप इनको माइनस करेंगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा ये 3,16,190। बैलेंसिंग फिगर कितना है 3,16,190। ये होगा आपको प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट को हमको क्या करना है, दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में 3/4 and 1/4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब आपको फिक्स्ड कैपिटल गिवन रहती है तो ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन होते हैं तो उस कंडीशन में हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जब फिक्स रहता है तो उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसको ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये जो माइनस करने के बाद जो आता है 5 लाख से हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या तो इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/4 and 1/4 में। कितना आएगा 2,37,142। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 79,058। सो यहाँ पर 3,16,190 एंड 3,16,190 को डिस्ट्रीब्यूट करें 3/4 और 1/4 में। तो जो आपको बुक में जो आंसर है राउंड ऑफ करके दिया है, उसको हम जनरली कैलकुलेट करेंगे तो 42.5 और यहाँ है 47.5। तो वहाँ पर क्या है, राउंड फिगर उसको कर लिए, 42 का यहाँ कर दिया 40 और 47 को यहाँ कर दिया 50, राउंड फिगर कर दिया। तो आप उस पॉइंट पे डेसिमल में करोगे तो भी सही है, गलत नहीं है। और अगर आप जो बुक के अकॉर्डिंग इसको राउंड फिगर में करेंगे तो भी ये सही है। तो ये दोनों को प्रॉफिट हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आया 3,16,190। ये प्रॉफिट जो हमने क्या करा, दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किए। सो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में आपको बोला कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है।
सो लेट्स स्टार्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर ए एंड बी। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पर्टिकुलर ए एंड बी, यहाँ पर भी सेम पर्टिकुलर ए एंड बी। ये वाला पार्ट होगा डेबिट और ये वाला पार्ट होगा क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट से स्टार्ट करें तो समझने में बेटर रहेगा आपको, है ना। तो क्रेडिट से हम स्टार्ट करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्रेडिट में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो दोनों पार्टनर्स की आपको कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों पार्टनर की जो कैपिटल गिवन है, कितनी कैपिटल गिवन है? ए की गिवन है 5 लाख एंड बी की ₹3 लाख, उनकी दोनों की कैपिटल है। नेक्स्ट हम लिखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे आगे? जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जो हमने लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट में हेड्स या आइटम जो आते हैं उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो डेबिट में आएगा उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखेंगे। क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना था? 30,000, बी का कितना है? 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमीशन, कमीशन कितना मिलना था? नेट सेल का 2% मिलना था ए को। नेट सेल का हमने 2% कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 60,000। तो ये बाय कमीशन अकाउंट, किसका कमीशन है? ए का कमीशन है 60,000। सैलरी किसको मिलना था? बी को सैलरी मिलना था 5,000 मंथली, जिसको हमने ईयरली कन्वर्ट किया, कितना आया था? 60,000। तो ये बी की सैलरी है, बाय सैलरी बी की सैलरी, ए की नहीं है, स्किप करो। आगे कमीशन, कमीशन हमने निकाला था, किसका निकाला था? बी का कमीशन निकाला था एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद। प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद हमने कमीशन निकाला था, सच इंक्लूडिंग कमीशन आफ्टर। हमने ना कौन सा फॉर्मूला लगाया था इसके लिए? अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। हमने कमीशन निकाला था 15,810, ये इसका कमीशन है बी का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमको क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था? 2,37,140 एंड बी का कितना आया था? 79,050। अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस होता तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। प्रॉफिट होता है एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से लॉस होगा तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे। तो ये तो हुआ क्रेडिट। डेबिट में हम लिखते हैं ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे क्या आएगा? ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग का अमाउंट तो क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो इंटरेस्ट गिवन नहीं, इसलिए इसको हमने क्या किया? उसको स्किप कर दिया। लेकिन हमने ड्राइंग लिखी, दोनों की ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में। कितना गिवन है? 2 ड्राइंग अकाउंट। ए का ड्राइंग कितना गिवन है? 80,000 और बी का कितना है? 60,000। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा? ए को प्लस करेंगे क्रेडिट और बी ए का इधर भी प्लस करेंगे। अगर वो टोटल ज्यादा ये कम आता तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा। अगर यहाँ का टोटल ज्यादा आता है, यहाँ का कम आता तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा। यहाँ इसका टोटल आया, यहाँ तो 80 और 60,000 ये कमी है, इधर का टोटल ज्यादा है। इधर का टोटल कितना आ रहा है हमारा? 8,27,140। 8,27,140 से हम माइनस करेंगे 80,000 तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 7,47,140। वैसे हम बी का टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा? 4,72,860। इसमें से हम 60,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 4,12,860। ये बैलेंसिंग फिगर होगा। क्लोजिंग कैपिटल की होगी किस किस की? ए की एंड बी की। इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड ऑन। ये कैपिटल अकाउंट है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।